हाँ तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे केमिस्ट्री के 12th क्लास का रुक जाना नहीं 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ केमिस्ट्री के ऐसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में और 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं 4 नंबर के क्वेश्चनों की ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी सजेस्ट करूंगा जो आपके एग्जाम में आने को प्रिपेयर्ड रहेंगे 2, 3 और 4 मार्क्स में से। अगर किसी को मेरा पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी उनको रुक जाना नहीं तो 2026 के एग्जाम के लिए आसानी से मिल जाने वाला है। तो चलिए टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते और आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, स्पेशली में ये वीडियो रहेगा वो रुक जाना नहीं और एएलसी ऑल आउट चले पुराने बच्चों के लिए भी रहने वाला है। तो इसके अंदर कुछ पुराने क्वेश्चंस भी रहेंगे, लेकिन मैंने इसे बहुत ही सोच समझ के तैयार किया है और 2023, 24 और 25 के एग्जाम के पेपर को एनालाइज करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। यह वीडियो स्पेशली रहने वाला है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो वही बच्चे यहां पे ज्यादा अटेंशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मैं सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर के पेपर के क्वेश्चंस की बात करूंगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले अपन आपकी यूनिट को देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे चैप्टर के नाम वगैरह मैं सभी डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आप लोग इतना क्लियर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों जो पोर्शंस हैं उसके रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, डिफाइन मोलरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। जो राउल्ट के नियम है प्यारे बच्चों उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। राउल्ट के जितने भी लॉज हैं वो अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, इसका फॉर्मूला आपको कंप्लीट कर लेना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे डेनियल सेल का एग्जांपल भी आप ले सकते हो, उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टेट द ननस्ट इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स भाई 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 पक्का ही है, मतलब कल पेपर में ननस्ट इक्वेशन आ गया, इसको तो रट देना है ना। इसको कैसे डिराइव करते हैं ये भी अच्छी तरीके से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, और एक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेराडे के जो भी लॉज हैं वो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये गोला लगा रहा हूं वो सुपर इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद में व्हाट इज अ कोलाइडी, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी एंड टाइप्स, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। व्हाट आर टिंडल इफेक्ट्स एंड ब्राउनियन मोशन, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 100% एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये कंप्लीट कर लेना है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों निकाले हैं, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड वालों ने पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम दोनों में केमिस्ट्री का बैंड बजा दिया, सीबीएसई के लेवल का पेपर बना के दिया है। पेपर में क्वेश्चन जो है ना, जो टीचर अपने नोट्स में से पढ़ाता है उसमें से भी क्वेश्चन नहीं फंसे, तो मैंने बहुत एनालाइज करके मैंने ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें। आप इनको अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये करना है। एक्सप्लेन द ऑक्सीडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का जो ऑक्सीडेशन है उसको बताना है आपको। एक्सप्लेन द ऑक्सीडिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे आ जाएंगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह से कर लीजिएगा। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग आप बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। इधर से लेंथेनाइट और एक्टेनाइट में डिफरेंस बिल्कुल बढ़िया तरीके से, DF ब्लॉक में डिफरेंस बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यह बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं, एल्कलाइन हेलो एल्केन्स की, ये बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, ये कर लीजिएगा, और एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। व्हाई इज फिनॉल एसिडिक इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा। एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाइएगा, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिएगा। उसके बाद में एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद कर लीजिएगा व्हाट इज द डाइजोटिसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उसके बाद में एक सबसे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड DNA,
और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर रिएक्शन कौन कौन सी करें, तो प्यारे बच्चों जो बीएचसी और डीडीटी होता है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस दी हुई है ना, जो केमिस्ट के नेम की, प्यारे बच्चों वो पूरी कर लेना। रिएक्शन बहुत सारी हैं, कम से कम 10 से 15 रिएक्शन बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, आपका काम एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चनों में से आपके 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएंगे, आसानी से। और ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके बाद में डीएनए और आरएनए, एल्कोहल, फिनॉल, ये भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इतने क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। मेरा पीडीएफ जो आपने लिया है उसके क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा, कहीं से कहीं तक कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए।